शनि भला तो सब कुछ उम्दा, वरना धोखा खुद मंदा हो। शनि इशारे पे बुध चलता, मंद उम्र सब पापी हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध अगर भाव नंबर 10 में आकर बैठ जाए तो ऐसे इंसान को इससे क्या लाभ मिलेगा और इसके मंदे या अच्छे प्रभाव इस इंसान की जिंदगी पर कैसे काम करेंगे। खाना नंबर 10 या भाव नंबर 10 में बैठे हुए बुध को लाल किताब एक खुश गुजरान, जी हजूरियाँ, परंतु चापलूस, या आप कह सकते हैं कि मतलब प्रस्त, जो मीठे शब्दों के जाल में दूसरों को फंसाकर अपना काम निकलवा ले, ऐसा इंसान कहकर पुकारा गया है। अपना काम निकलवाने के लिए दिन को रात भी कह सकता है। इस घर में बैठा हुआ जो बुध है वह हमेशा शनि के इशारे पर चलता है, क्योंकि ये भाव शनि के आधिपत्य का भाव है। और अगर शनि ऐसे इंसान की कुंडली में नेक या उम्दा होकर बैठा हो तो बुध यहाँ पर जातक को अच्छा फल प्रदान करता है, परंतु इसकी भी शर्त है कि ऐसा इंसान गलती से भी शनि को खराब ना करे, यानी कि जुबान का चस्का ना रखे। सीधे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा इंसान शराबी कबाबी ना हो। फिर तो ऐसा इंसान राज दरबार में मान पाने वाला, व्यवहार में कुशल, यशस्वी, नीति शास्त्र तक का ज्ञाता कहा गया है। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा इंसान प्रथम श्रेणी का चापलूस होता है, जिसे अपना काम बाखूबी निकालना आता है, जो कि हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों से अपना उल्लू सीधा कर ही लेता है। ऐसे इंसान के बारे में लाल किताब लिखती है कि इससे समंदरी सफ़र बहुत फ़ायदा देते हैं, इसलिए ऐसा व्यापार जरूर करना चाहिए जिसमें किसी भी तरह से समंदर का ताल्लुक बना रहे। जो शिपिंग के अंदर कंटेनर्स आते हैं या ये सब चीज़ें, ये भी इसी के साथ संबंधित हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब भाव नंबर 3 में कोई भी ग्रह ना हो, और इसी तरह अगर 2 नंबर भाव में कोई ना ग्रह हो और वो खाली हो तो भी इसका जो भाग्य है वह बुलंद गिना गया। कुछ कुंडलियों में मेरा ऐसा अनुभव भी रहा है कि ऐसे इंसान के जो पिता की आयु है वे अक्सर शक्की देखी गई है, या फिर ऐसे इंसान में पिता या उसके बेटा, यानी ये खुद, दोनों में से किसी एक की तकदीर ही कामयाब होती है। और अगर भूलकर दोनों बाप बेटा एक छत के नीचे रहेंगे तो फिर कुछ ऐसे हालात देखे गए हैं जिसमें जो बुध 10 वाला इंसान है, जब ये खुद पैसा कमाना शुरू करता है तो पिता की आमदन धीरे धीरे कम या फिर शून्य हो जाती है और इसे पिता की सेवा खुद करनी पड़ती है। कई बार तो पिता पुत्र का रिश्ता भी नाम मात्र का ही होता हुआ देखा गया। बुध जो 10 वाला इंसान है अपने भविष्य के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, बल्कि छोटी उम्र में ही अपने करियर की रूपरेखा बनानी शुरू कर देता है। अगर ऐसे इंसान के दांत और उनकी बनावट में कहीं टेढ़ापन ना हो तो ऐसा इंसान व्यापार में बेहद कुशल होगा और तरक्की करेगा। सबसे खास बात इस इंसान को कि किसी ऐसी औरत से हमेशा बच के रहना चाहिए जो वक्त आने पर कभी इसकी बहन बन बैठे और कभी इसके साथ हम बिस्तर हो जाए। कोई ऐसी मतलबी औरत जो ऐसे इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती है, इससे बच के रहना चाहिए। दोस्तों बातें तो बहुत हैं बताने को, लेकिन सारी बातें हर तरह का योग मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना थोड़ा समय के अभाव की वजह से हम नहीं कर पाते, इसलिए आप अपॉइंटमेंट लेकर इसके ऊपर हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं। बात करेंगे उपाय और कारोबार की। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए। ऐसा इंसान अगर लॉ एजेंसी चलाए या लॉयर हो, बेहद कामयाब होगा। कोई डेंटल प्रोडक्ट्स के सामान बना रहे, कोई म्यूजिकल प्रोडक्ट्स के सामान बनाए, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग आदि के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ा हो तो ये नेक फल का होगा।
ऐसे इंसान रेडीमेड कपड़ों के अंदर भी काम कर सकता है और यहाँ तक कि अल्कोहल से संबंधित काम पर बशर्ते खुद अल्कोहल ना यूज़ करे। खेती बाड़ी के काम, पशुपालन के काम, ये भी ऐसे इंसान को हमेशा नफ़ा देते हैं। क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों? ऐसे इंसान को घर में भूल के भी रबड़ प्लांट नहीं लगाने चाहिए, खास करके मनी प्लांट वगैरह, नुकसान बेहद ज़्यादा नुकसान देंगे। जब भी मौका मिले 10 अंधों को बूंदी के लड्डू खिलाना नेक फल होगा। 10 अंधों का मतलब है 10 ऐसे सूरदास भाई जो मेल हो, ना कि फीमेल। कौवे को भोजन देना, जब ये खिलाता रहेगा तब तब इसकी तरक्की होती रहेगी। जब भी मौका मिले 10 तांबे के पैसे चलते पानी में जल प्रवाह करना नेक फल देगा। और कभी मौका मिले तो माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाना बेहद अच्छा और शुभ माना गया। दोस्तों, जो बुध है उससे आपके बुद्धि और विवेक ये देखा जाता है। हर ग्रह से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार आपको किस तरह का कारोबार करना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए, मैं हर ग्रह के फल के बाद में आपको बताता हूँ। आपको आपकी स्टडी का क्या फल मिलेगा, कहीं आपकी कुंडली में चंद्र या सूर्य ग्रहण तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। आपको कैसी स्टडी करनी चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर बिजनेस करना है तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सवालों के कई जवाब हैं। यहाँ तक कि आप अपने जॉइंट फैमिली में रहकर कामयाब होंगे या उनसे अलग होकर, ये सब चीज़ें हर कुंडली के अलग योगों के अनुसार देखी जाती है। इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आप हमारे ऑफिस से यहाँ दिए गए नंबर से संपर्क करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। इंडिया या ओवरसीज़ हम सब जगह अपनी सर्विसेज देते हैं, समय और सुलभता के अनुसार। और अगर आप हमसे फ्री जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने सभी ग्रहों के योग यहाँ पर बताए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली और ये वाली वीडियोस पसंद आएगी। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे आगे नए एपिसोड में, तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।